हेलो बच्चों, कैसे मेरे छोटे छोटे क्लास 7 के बच्चों। दोस्तों हम लोग यहाँ पर गणित प्रकाश जो आपकी मैथमेटिक्स की किताब है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं पूरी तरह से। सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स को करेंगे, सारी बातों को देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी हम चैप्टर 1 पर हैं। अभी हमने रिसेंटली आपका ये वाला बुक स्टार्ट किया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो चैप्टर 1 है हमारा लार्ज नंबर्स अराउंड अस उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 4 सेशंस कर चुके हैं। ये हमारा 5th सेशन है जिसमें हम पढ़ने वाले दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। ये पेज नंबर 4 पर है आपकी किताब के अंदर, ठीक है। तो पेज नंबर 4 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सेशन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे नंबर्स को रीड करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, कैसे हम नंबर्स को रीड और राइट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोगों ने कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो वो हम समझते हैं दोस्तों। हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ये देखने वाले हम लोग, ठीक है ना। चलिए दोस्तों वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग द कॉमा फॉर 5 डिजिट नंबर। जैसे हमारे पास कोई 5 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 45,830। सो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर एक कॉमा लगाते हैं, राइट। आफ्टर 3 डिजिट्स हम एक कॉमा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर है 4536, तो आप कॉमा लगाते हो 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई नंबर है 8396, तो आप यहां पर कॉमा लगाते हो आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है ना। सो यहां पर दोस्तों कॉमा आप लगाते हो आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है। सो वी प्लेस अ कॉमा एट द 1000th लोकेशन। एट द 1000th लोकेशन, ठीक है ना। या फिर आफ्टर 3 डिजिट्स हम एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 8396 यहाँ पे कॉमा लगाया, 4536 यहाँ पे कॉमा लगाया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों एज द नंबर ग्रो, जैसे अभी तो हम यहाँ पे 1000 की बात कर रहे हैं, जैसे अब दोस्तों क्या होगा कि अब हम 1 लाख की बात करेंगे तो फिर कॉमा आएगा, फिर से कॉमा आएगा दोस्तों। सो एज द नंबर ग्रोज बिगर, यूजिंग कॉमास हेल्प इन रीडिंग द नंबर्स इजीली, ठीक है। Here we use comma in play in between the digits representing the 10,000 and 1 lakh, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों जैसे हमने पहले यहां पर देखा, उसके बाद दोस्तों कहां पर कॉमा लगता है मैं आपको समझाता हूं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर तो सबसे पहला हमने कॉमा कहां लगाया, हमने पहला कॉमा लगाया दोस्तों बिटवीन 1000 एंड 100 लोकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे दोस्तों, ये ऐसे हमने नंबर लिखा ABCDE। तो आप सभी को पता है ये वाला होता है दोस्तों यूनिट प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, ये होती है 100 प्लेस, यूनिट टेंस 100, ये होती है 1000 प्लेस, ये होती है 10,000 प्लेस, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो भी नंबर आप लिखोगे उसके बीच में यहां पे कॉमा लगेगा। 100 और 1000 के बीच में कॉमा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 45,382, ठीक है। फॉर एग्जांपल 93,456, फॉर एग्जांपल 83,332,
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, तो पहला कॉमा जो लगता है दोस्तों वो 100 और 1000 के बीच में लगता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉमा कहाँ लगता है? उसके बाद कॉमा लगता है दोस्तों उसके बाद जो कॉमा लगता है वो कॉमा लगता है कॉमा बिटवीन द 10,000 पोजीशन 10,000 and 1 lakh पोजीशन। सो दोस्तों अभी हमने देखा ही था, जैसे हमारे पास कोई नंबर है A B C D E F और G, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या पोजीशन पे होगा दोस्तों? ये A तो यूनिट प्लेस पे होता है, B हमारा टेंस प्लेस पे है, C हमारा 100 प्लेस पे है, D हमारा 1000 प्लेस पे है, थोड़ा नीचे कर दो इसको, थोड़ा नीचे कर दो है ना, जिससे वो देखने में सही लगे। ओके, ई हमारा दोस्तों 10,000 प्लेस पे है, ठीक है। एफ हमारा दोस्तों 1 लाख प्लेस पे, 1 लाख। और जी हमारा दोस्तों 10 लाख प्लेस पे, ठीक है। और यहां पे दोस्तों एरो कहां लगता है, सॉरी कॉमा कहां लगता है? कॉमा लगता है 100 और 1000 के बीच में, और फिर लगता है दोस्तों 10,000 और 1 लाख वाली प्लेस के बीच में कॉमा लगता है। तो यहां पर हमने ये देखा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। सो अब इसको हमने कॉमा वाला सिस्टम पढ़ लिया, राइट? जैसे कॉमा वाला सिस्टम पढ़ लिया, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स भी लिखता हूँ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 1289235, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 12,89,235, 4536,699, ठीक है, क्या हो जाएगा? 45,36,699, ठीक है। कॉमा लगाने से कितना बढ़िया हो गया, देख रहे हो आप? सो दिस इज इतने लैक्स, इतने थाउजेंड, सिंपल देन 699, ठीक है ना? सो आप देख पा रहे हो ये बात? चलिए, तो यहां पे देखिए दोस्तों, द नंबर जैसे हमने लिखा दोस्तों 1278830, ठीक है। सो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ता हूं मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नंबर लिख दिया, तो ABCDEFG, तो इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसको लिखते हैं AB लैक्स, CD 1000 एंड देन EF और G। कैसे बताता हूं, देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल 562311, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 56 लैक्स। आप देखोगे यहां पे दोस्तों, ये हमारा लैक्स का फिगर हो गया, इस कॉमा से पहले लैक्स का फिगर हो गया, इस कॉमा के बाद दोस्तों ये 1000 का फिगर हो गया, और बाकी तो 311 है ही। सो इट इज लाइक दोस्तों 56 lakhs 23,000 and 311। समझ में आया? एक बार देखिए, जैसे यहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, वही हमने यहां पे भी किया। ऐसे ही दोस्तों दूसरा नंबर कोई पकड़ते हैं, लेट्स से 2336,121, क्या हो जाएगा ये?
ये हो जाएगा दोस्तों 23,36,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 23 lakhs 36,000। अब यहाँ पे आप एंड लगाओ मत लगाओ चलेगा, इट डजेंट मैटर। 36,121। ठीक है, 121। क्या ये सही है, समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 362115। So 36,21,000। So it is दोस्तों 36 lakhs 21,152। ठीक है ना, 152। तो आई होप ये क्लियर है सबको, ये हमने किया दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया कॉमा कहाँ पे लगाते हैं, नंबर्स को कैसे पढ़ लेते हैं अपन, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये दो एग्जांपल उन्होंने दिए, तो इट्स लाइक 12,78,830। सो 12,78,830 सिंपल है। ऐसे दोस्तों यहाँ देखिए 15,75,000, बस 15,75,000 खत्म। ठीक है ना, चलिए तो ये हमने देखा पूरा कॉमा वाला पूरा सीन देख लिया। ठीक है ना, अब जैसे ये नंबर है दोस्तों, इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप अगर देखोगे दोस्तों तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये लैक्स है, ये थाउजेंड है, और ये सिंपल 100 वाली डिजिट हो गई। ठीक है, सो इट इज 3,06,000। ठीक है, थाउजेंड में कुछ है नहीं, सो इट इज 3,06,000। ये पता नहीं मुझे वाइट बेस पे ना अच्छा नहीं आता, मजा नहीं आता, इसको नीचे ही लिखेंगे। ठीक, चलिए ए वाले को क्या लिखेंगे दोस्तों, ए वाले को लिखेंगे दोस्तों 3,006,000। तो आप देखोगे दोस्तों ये लैक्स का हो गया, थाउजेंड में कुछ है ही नहीं, और ये सिंपल 100 वाला हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, इट इज 3,06,000। थाउजेंड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी वाले को देखते हैं दोस्तों, 5,04,085। सो ये हमारा लैक्स का डिजिट हो गया, ये थाउजेंड हो गया, और बाकी तो ये नॉर्मल 100 वाली डिजिट। सो इट इज 5,04,000। ठीक है ना, 5,04,000। ठीक है, एंड 85 या 4,085। ठीक है, 085 मतलब 100 पे कुछ है नहीं, तो इट्स सिंपली 85। क्लियर है, सब लोग कर पा रहे हो, सिंपल है। चलिए अब सी वाले को देखते हैं दोस्तों, 2730,000। तो देखिए दोस्तों ये लैक्स है और ये थाउजेंड है। सो कॉमा लगाने से कितना आसान हो गया रीडिंग करना, समझना। सो इट इज 27 lakhs 30,000। ठीक है, बस 30,000, नीचे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, तो सिंपल 27,30,000 खत्म।
अब डी पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये लैक्स में है, ये 1000 में, और 138 एंड में। सो इट इज 70 lakhs 53,000 53,138। ठीक है, 138। तो क्या ये सही है? यस, आई थिंक कोई परेशानी नहीं है किसी को। तो कॉमा लगाने से कितना क्लियर हो जाता है, 1000 अलग, लैक्स अलग, और बस लास्ट वाला डिजिट 138 हमने कर दिया। ठीक है, चलिए। अब यहां पर दोस्तों हमारे पास ये नंबर्स को लिखना है इन सभी के लिए, तो बहुत ही आसानी से हम कर पाएंगे, वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो देखो ए क्या कहता है, ए कहता है 1,23,460 456। तो दोस्तों क्या करेंगे, ओके, सो 1 लाख, सबसे पहले 1 लाख कॉमा लगा दो, फिर 23,000, तो 1000 में आ गया 23, देन 456। क्लियर? 1,23,456, क्या ये क्लियर है? अब जैसे बी पार्ट को देखते हैं, 4 lakhs, तो सबसे पहले कॉमा लगा देते हैं, 4 lakhs 7,000, तो ये 7,000 है, ठीक है। 4,07,000, तो 7,000 मतलब 07 है ना, 7,000 मतलब 07, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हमें लगानी होती है, ठीक है। आप 07, ठीक है, तो 4,07 मतलब 7,704, 704, तो 700 एंड यूनिट प्लेस पे 4, ठीक है ना। सो 4,07,000, तो 4 लाख, यहां पे देखो 1000 में 2 डिजिट होती हैं, तो क्योंकि हमें 7,000 बनाना है तो 07 लिखना पड़ेगा, देन 704, तो 704 is 704, तो ये लैक्स में हो गया दोस्तों, और ये हमारा 1000 हो गया, और बाकी नीचे वाला 704, ठीक है। अगर हम सी को देखें दोस्तों, क्या है, 50 लाख, 50 lakhs, तो 50 हमने लैक्स में डाल दिया, 5,000, तो 5,000, 05,000 एंड 50, तो यहां पे दोस्तों यहां पर क्या लिखना है, 100 पे कुछ है नहीं, और 50, ठीक है। क्या ये सही है? एक बार चेक करिए, 50 lakhs 5,000, ठीक है, 5,000, और क्या लिखना है, एंड 50, तो यहां पे 100 पे कुछ है नहीं, जीरो करना पड़ेगा, 50 एंड में लिख दिया, ठीक है। डी देखिए, 10 लाख, 235, तो इसका मतलब 1000 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस 235, ठीक है ना। क्या ये सही है? समझ में आ गया? तो इस तरह से दोस्तों हम बड़े आराम से इसको हम कर सकते हैं। कैसे हमने देखा, बस यहां पे सबसे पहले क्या करना है, लैक्स की डिजिट को लिख दो, जो भी लैक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहां पे जो भी 1000 में लिखा हुआ है, 1000 वाले को लिख दो, और बस उसके बाद जो 100 और टेंस प्लेस का लिखा हुआ है वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये तो आपकी किताब के सारे सवाल हमने कर लिए जो भी आपकी किताब में दे रखे थे। अब मेरे पास 4 अपने खुद के क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो करते हैं दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस और हैं फॉर मोर प्रैक्टिस।
तो क्या है दोस्तों, पहला क्या है 7 लाख, तो 7 लाख में 07 कर दो, लैक्स में 82,000, तो 1000 में 82 कर दो, 319, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लैक्स 1319। बी पार्ट देखिए 90 लैक्स, सो लैक्स में हमने 90 डाल दिया, 5,000, अब 1000 में 5 लिखना है, मतलब 5 लिखना है, तो सिर्फ 5 लिख के नहीं छोड़ सकते, ठीक है, 05 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 5,000 लिखना है, ठीक है। सो 5,007, अब देखिए 7 के अंदर आप देखोगे यहां पे 100 प्लेस नहीं है, आपके पास टेंस प्लेस नहीं है, सिर्फ 7 है। सो 90 लैक्स 5,007, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट देखिए 12 लैक्स, सो 12 लैक्स 60,050 मतलब यहां पे 100 प्लेस नहीं है, सिर्फ टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस भी 0 है, ठीक है। सो 12 लैक्स 60,000, ओके नाउ डी पार्ट 34 लैक्स, 34 लैक्स, ठीक है, ओके 34 लैक्स 422, तो इसका मतलब 1000 पे कुछ है ही नहीं, तो 00 करना पड़ेगा, और फिर 422, सो 34 लैक्स, कोई 1000 पे कुछ है नहीं, सीधा 422, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं और लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए सो दोस्तों यहां पर हमने पूरी तरह से अपने ये टॉपिक को जो आज हम पढ़ रहे थे, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स को समाप्त किया। हमने इंडियन वैल्यू सिस्टम को पढ़ा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना। चलिए सो आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है इस सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।